नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था के मिसलेनियस के बारे में। ऐसे फैक्ट जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उनको हम एक साथ देख लेंगे, जो कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक्स की चर्चा करते समय छूट जाते हैं। तो उनको एक साथ थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक का जो अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा उसकी खिचड़ी टाइप की आपको देखने को मिलेगी, तो उसका सेवन कर लेना है बस। सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश में पर्यटकों की आवक की। सोर्स क्या है? पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश। तो 2022 में सर्वाधिक पर्यटकों की संख्या गैर धार्मिक या सामान्य पर्यटक स्थलों पर तो सबसे ज्यादा रही है इंदौर में, फिर भोपाल में और फिर शिवपुरी में। यदि बात करें धार्मिक स्थल में पर्यटन की तो 2022 में सबसे ज्यादा आपके लिए दर्शक देखे गए उज्जैन में, फिर मेहर में और फिर चित्रकूट में। तो टॉप आप ध्यान रख लें कि सबसे ज्यादा पर्यटक गैर धार्मिक या सामान्य पर्यटकों की बात करें तो इंदौर में दिखे, सबसे ज्यादा धार्मिक रूप से देखें तो उज्जैन में दिखे। और फिर 2021 की तुलना में 22 की वृद्धि गैर धार्मिक में देखें तो सांची में हुई है कुल 168% की। और दोस्तों धार्मिक में वृद्धि देखें तो उज्जैन में हुई है दोस्तों 1796% की। दोस्तों ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला, बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला उज्जैन में पर्यटकों की संख्या के मामले में। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के शीर्ष 3 निर्यात कौन से हैं। सोर्स है मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद। तो सबसे ज्यादा निर्यात दवाओं का हुआ है, फिर कपास और सूती धागे का, और फिर रेडीमेड कपड़ों का। तो निर्यात में सबसे ज्यादा दवा उत्पाद की बात हुई है। फिर बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के 100% डिजिटल जिले। तो बैतूल, इंदौर, विदिशा, याद रखना है, बैतूल, इंदौर, विदिशा मध्य प्रदेश के 100% डिजिटल जिले हैं। फिर मध्य प्रदेश सरकार को 2021 में 7वीं बार कृषि कर्मण्य अवार्ड प्राप्त हुआ है। आपको ये 7वीं बार जरूर याद रखना है, और 2021 में प्राप्त हुआ है। फिर वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश सरकार के सकल मूल्य वर्धन, जिसे हम जीवीए कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 36.32% है। फिर मिलेट को दोस्तों अक्सर सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, जो मिलेट होती है उसे सुपर फूड के नाम से जानते हैं। फिर अप्रैल 2021 की बात है। इस समय मध्य प्रदेश की राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने सौदा पत्रक पहल शुरू की। ध्यान रखना है, सौदा पत्रक पहल किसने शुरू की? राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने की, जो पंजीकृत मंडी व्यापारियों को, किसको? पंजीकृत मंडी व्यापारियों को, अनाज की जो मंडी होती है उनको एमएसपी पर किसानों से घर से कृषि उपज खरीदने की अनुमति देता है। तो जो सौदा पत्रक पहल है राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने शुरू की है, वो क्या अनुमति देता है? पंजीकृत मंडी व्यापारियों को कि वे एमएसपी पर किसानों के घर से उपज खरीद सकते हैं। फिर बारी आती है अगले बिंदु की। वर्ष 2022-23 में दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य को सर्वाधिक अनुदान और ऋण एडीबी से प्राप्त हुआ है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त हुआ है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा अनुदान अर्थात ग्रांट और ऋण, ठीक है, कहां से? एडीबी। दोस्तों एडीबी का मुख्यालय कहां पर है? स्थापना कब हुई थी? ये सब चीजें कमेंट सेक्शन में आप मेरे बिना बोले ही टाइप करते रहें, जो कुछ ऐसे टर्म आते हैं ना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपके कारण कुछ दूसरे बच्चे और पढ़ लें कमेंट के माध्यम से, ठीक। फिर दोस्तों किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि या वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक होता है प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि आय, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं जो भौतिक वस्तुएं हैं। आप शिक्षा ले सकते हो, अच्छी हेल्थ ले सकते हो, अच्छा घर बना सकते हो। तो शिक्षा, तो जो प्रति व्यक्ति आय है, आर्थिक समृद्धि और विकास का सबसे उपयुक्त मापक होता है। दोस्तों भोपाल में बनना है ग्लोबल स्किल पार्क, जो स्थापित किया जा चुका है, और सहयोग किसका मिला? एशियाई विकास बैंक और सिंगापुर का। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क दोस्तों 3-4 बार आ चुका, अब आपको भूलना नहीं है इसको। फिर 2018 के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में गैर हिमालयी राज्यों में हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। 2018 के परिप्रेक्ष्य में यहां पर बात की जा रही है। फिर 2016 में गठित आनंद संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष 14 से 28 जनवरी के मध्य आनंद उत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखना है, आनंद संस्थान कब बना था? 2016 में बना था। कौन सा संस्थान? आनंद संस्थान। और इसके द्वारा प्रतिवर्ष दोस्तों 14 से 28 फरवरी के मध्य, 28 जनवरी है दोस्तों, ध्यान रखना है,
आनंद संस्थान के द्वारा 14 से 28 जनवरी के मध्य प्रतिवर्ष आनंद उत्सव मनाया जाता है। ठीक। और फिर मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना जून 1981 में हुई है। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना जून 1981 में हुई। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद MPCST की स्थापना अक्टूबर 81 में की गई। तो ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और विभाग और परिषद को लेकर आपको 1981 ध्यान रख लेना है। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में ई गिरदावरी परियोजना विकसित करने वाला देश का पहला राज्य है। ध्यान रखना है, ई गिरदावरी, गिरदावरी क्या होती है कमेंट सेक्शन में बताएं, जो पटवारी है वो समझते होंगे। ठीक है, तो ई गिरदावरी दोस्तों परियोजना मध्य प्रदेश विकसित किए, देश में पहला राज्य बना। फिर सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस की स्थापना भोपाल में 1997 में हुई है। किस चीज की? क्रिस्प की स्थापना, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस की स्थापना भोपाल में वर्ष 1997 में की गई। फिर बारी आती है 1 मार्च 2020 की। तो दोस्तों 1 मार्च 2020 से मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला हेल्पलाइन 181 सेवा प्रारंभ की गई। कब शुरू की गई? 1 मार्च 2020 से मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला हेल्पलाइन शुरू की गई। और क्या है वह? 181 है। तो यार दोस्तों ऐसी आवाजें आती रहती हैं, डिस्टरबेंस होता रहता है बीच बीच में। तो फिर से शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की इस ही डिस्टरबेंस के साथ। खैर अभी थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या 2011 के अनुसार बात हो रही है, 0 से 14 वर्ष के बच्चों की कुल आबादी 33.5% है, जबकि हिंदी ग्रंथ अकादमी में पुस्तकों में यह 32.1 लिखी है। तो यहां पर अब अपने विवेक को आपको जागृत करना होगा और फिर MPPSC आपको फाइनल आंसर की में सही जवाब बता देगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों SDG सूचकांक 2030 के लिए तय किए गए 17 सतत विकास लक्ष्य, ध्यान रखें SDG सूचकांक 2030 के लिए तय किए गए 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। पृथ्वी पर निवास करने वाले प्राणियों की गरिमा, शांति एवं समृद्धि को सुनिश्चित करने का ढांचा प्रस्तुत करते हैं भाई सतत विकास लक्ष्य। और एक विद्यार्थी ने आंसर भी दिया है, मैंने पूछा था UNDP के बारे में, तो बढ़िया सारी चीजें लिख दी, मुझे बड़ी खुशी हुई। पर मध्य प्रदेश ने दोस्तों वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के बीच सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांकों में 10 अंकों की प्रगति की है भाई। हमने 10 अंकों की प्रगति कर ली। कल ही शायद हमने इनकी चर्चा करी थी। हम मध्य प्रदेश की स्थिति को देख रहे थे, कितनी गई गुजरी स्थिति है वो दोस्तों। गई गुजरी स्थिति प्रगति करने के बाद आई, मतलब बहुत ज्यादा प्रगति करने की अभी हमें जरूरत है। और इस सब में हम सबका समर्थन चाहिए, तो अच्छे काम है भी, क्योंकि हम ही तो गंदगी फैलाते हैं। हम घर को घर समझते हैं, सड़क को बाहर समझ लेते हैं। यदि हम सड़क को घर समझने लग जाएं, तो अपने घर को तो पहले से ही हम घर समझते हैं, तो कचरा हम डस्टबिन में डालेंगे, तो स्वच्छता वाला जो सेगमेंट था, स्वच्छ जल था, स्वच्छ वाटर, जितने भी तमाम सेगमेंट हैं, सब में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है। SDG की बात करें तो 2018-19 से 20-21 में मध्य प्रदेश ने 17 में से 8 लक्ष्यों में सकारात्मक बदलाव एवं प्रगति को बनाए रखा। फिर SDG 3 की बात करें तो अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर की आकांक्षी श्रेणी 2020-21 में मध्य प्रदेश 62 अंकों के साथ प्रदर्शक या परफॉर्मर वाले राज्यों की श्रेणी में पहुंच गया। SDG 3 की बात चल रही है। और दोस्तों SDG 11 टिकाऊ शहर एवं सामुदायिक विकास की मध्य प्रदेश की आकांक्षी राज्यों की श्रेणी 2020-21 में 81 अंकों के साथ फ्रंट रनर की श्रेणी में पहुंच गया है। SDG 11 की बात करें तो SDG 16 दोस्तों शांति और न्याय के लिए संस्थान की श्रेणी में मध्य प्रदेश राज्य 2020-21 में 66 अंकों के साथ फ्रंट रनर राज्यों की श्रेणी में पहुंच गया है। फिर दोस्तों नोट SDG सूचकांक की और जानकारी पृष्ठ क्रमांक 135 पर दी गई है। चर्चा दोस्तों हमने कर ली है इसकी, ठीक है, तो परेशान ज्यादा होना नहीं है आपको। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में सुशासन की, कि भाई कितना सुशासन मध्य प्रदेश में, ऑब्जर्व करने का प्रयास कर लेंगे। तो दोस्तों देश तथा राज्य द्वारा प्रभावी और कुशल प्रबंधन सुशासन कहलाता है।
ठीक है। तो शासन की 8 प्रमुख विशेषता है दोस्तों। भागीदारी, भाई पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। जवाबदेही, जो जिम्मेदार व्यक्ति है जो पद पर बैठा हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। भाई कोई सही काम किया तो भाई ठीक है, सराहनीय काम है। यदि आपने कोई मिस्टेक की तो फिर आप उसके प्रति जिम्मेदार हो, तो जिम्मेदारी से नहीं भागना है। ट्रांसपेरेंसी, किस प्रकार से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब दिखना चाहिए। सड़क बनाई गई तो उसका पूरा एस्टीमेट, सिटीजन चार्टर आपको हर ऑफिस में दिखना चाहिए। दोस्तों सिटीजन चार्टर होता क्या है, कमेंट सेक्शन में बता दें। तो कितने की लागत आई, और हम बोलते हैं ना सोशल ऑडिटिंग भी होनी चाहिए, सामाजिक अंकेक्षण भी होना चाहिए कि भाई हाँ सड़क बनाई गई है तो क्या क्वालिटी है, कितना खर्च आना चाहिए, कितना खर्च किया गया है। तो इससे इनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी। उत्तरदायी दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल, अपने किए गए कृत्यों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। न्याय संगत और समावेशी, सर्वसम्मति उन्मुख होना चाहिए। भाई सबकी सहमति से कोई बृहद परियोजना काम शुरू किया जाना चाहिए ताकि सबका मन खुश रहे। प्रभावी और कुशल कार्य होने चाहिए, इफेक्टिव और एफिशिएंट काम होने चाहिए। भाई कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश में सुशासन के क्षेत्र में किए गए काम के बारे में। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को देखते हैं। दोस्तों इस अधिनियम को पारित करने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया। तो दोस्तों हम सबसे पहले शुरू करते हैं चीजों को, रैंक देखते हैं तो दिल खुश नहीं हो पाता हमारा। ठीक, हम सबसे पहले स्टार्टिंग कर देते हैं। मान लो रेस चल रही है, अच्छी लंबी रेस होनी है, भागने हम सबसे पहले लगेंगे और सबसे लास्ट में खड़े रहेंगे लास्ट में, तो वो गलत चीज लगती है। तो प्रयास करना चाहिए। फिर अधिनियम के अंतर्गत, किस अधिनियम, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में 48 विभागों की 996 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की। तो दोस्तों इस पोर्टल की शुरुआत 12 में हुई थी, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। जनवरी 2023 तक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं अन्य विभागीय पोर्टलों के माध्यम से 548 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और वर्ष 2018 से समाधान एक दिवस व्यवस्था लागू की गई है। फिर बारी आती है दोस्तों किस चीज की, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181 की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2014 में नागरिकों के लिए एक एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसे हम कहते हैं सीएम हेल्पलाइन। फिर मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड बनाया गया। ट्रैक भी बोल सकते हैं इसे आप, शब्द ज्यादा बेटर लग रहा है। जनवरी 2023 तक 33 विभागों के लगभग 200 डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर मध्य प्रदेश पोर्टल, मतलब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल। तो दोस्तों आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 में 4 स्तंभ देखे हैं हमने। बुनियादी ढांचा मतलब अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, विस्तार से चर्चा की हुई है, पिछले वीडियो को देख लें। के लिए की जाने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए आत्मनिर्भरता पोर्टल लॉन्च किया गया। क्यों किया गया था आत्मनिर्भरता पोर्टल लॉन्च, कि जो आत्मनिर्भरता का रोड मैप मध्य प्रदेश ने सबसे पहले जारी कर लिया है, उसकी निगरानी तो हो सके कि भाई किस स्तर पर कहां कहां तक वो अपना पहुंच पा रहा है। फिर दोस्तों अगले बिंदु की बात करते हैं, विधानसभा में प्रश्न उत्तर की ऑनलाइन प्रक्रिया। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रश्नोत्तरी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सदस्य हेतु प्रश्न पूछना अब सरल हो गया है। बजट सत्र 2022 में 230 में से 86 सदस्यों ने ऑनलाइन प्रश्न पूछे थे। फिर सुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वर्ष 2018 में आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। लो भाई, मध्य प्रदेश ने आकांक्षी विकासखंड शुरू किया सबसे पहले विकासखंड कार्यक्रम, कब, 2018 में। फिर सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान की स्थापना 2007 में भोपाल में की गई थी। कहाँ की गई थी, सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई थी। कब की गई थी, वर्ष 2007 में की गई थी। दोस्तों इसका नाम 2014 में बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान कर दिया गया। 2007 में स्थापना हुई थी, 14 में नाम परिवर्तित हो गया, इसको ध्यान रख लेना है। वर्ष 2023 तक दोस्तों मध्य प्रदेश में 51 जिलों में दक्ष केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें विभागीय प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर सुशासन में योगदान देने वाले अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान SIRD 1987 जो कि जबलपुर में है, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन EPCO 1981 और RCPV नरोहना प्रशासनिक अकादमी भोपाल जिसकी स्थापना 1966 में हुई। और दूसरे संस्थान है जो सुशासन के योगदान में प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। MPPSC में जब आप लोग सिलेक्ट होंगे तो अलग अलग संस्थाओं में आपके पद के अनुसार ट्रेनिंग होगी, लेकिन एक कॉमन ट्रेनिंग RCPV नरोहना प्रशासनिक अकादमी भोपाल में सबकी होनी है, जो फाउंडेशन कोर्स टाइप का होता है।
फिर दोस्तों सुशासन सूचकांक कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान रखना है। सुशासन सूचकांक कौन जारी करता है? तो सुशासन सूचकांक दोस्तों कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग भारत सरकार जारी करता है। फिर 25 दिसंबर 2021 को सुशासन सूचकांक में मध्य प्रदेश ग्रुप बी राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा। फिर अक्टूबर 2019 से मध्य प्रदेश में आधार आधारित राशन वितरण व्यवस्था का क्रियान्वयन किया गया। AEPDS का मतलब है आधार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संस्करण का विमोचन 4 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। किस चीज का? मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संस्करण का विमोचन हुआ था 2022 में ही 4 अप्रैल को, कहा? नई दिल्ली में इंडियन हैबिटेट सेंटर में। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में विकास संबंधित परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा करने के लिए सीएम प्रगति पोर्टल लॉन्च किया गया। क्यों? विकास संबंधित परियोजनाएं हैं जो, उनकी उच्च स्तरीय समीक्षा करने के लिए सीएम प्रगति पोर्टल प्रारंभ किया गया। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे हमारे सामने है, देखते हैं किन किन की चर्चा हम कर सकते हैं। फिलहाल एक काम किया जाए, इकोनॉमिक सर्वे की चर्चा अगले वीडियो से की जाएगी। दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे को इस ही वीडियो में हम कवर कर लेते हैं, अगले वीडियो से बजट की चर्चा कर लेंगे, अभी समय काफी है, वीडियो छोटा सा भी है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की चर्चा भी हम इस वीडियो में ही कर लेते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में 48 विभागों की 696 सेवाओं को अधिसूचित किया गया, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। फिर जनवरी 2023 तक दोस्तों ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल व अन्य विभागीय पोर्टल के माध्यम से 548 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं, ये भी हमने बात कर ली। दोस्तों सीएम हेल्पलाइन के द्वारा वर्ष 2014 से जनवरी 2023 की अवधि में कुल 2 करोड़ 5 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 98.8% शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। फिर डिजिटल जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 3 जिले बैतूल, इंदौर और विदिशा ने 100% वित्तीय डिजिटल जिले का दर्जा हासिल किया है। किस किसने? बैतूल, इंदौर और विदिशा ने। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की विद्युत क्षमता वर्ष 2022 में 28,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा सहित बात की जा रही है, इतनी थी। फिर दोस्तों प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता वर्ष 2022 में 1184.9 किलोवाट घंटा हो गई है। फिर दोस्तों किलोवाट होगा, यहाँ पर घंटा शायद नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है, आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश सरकार के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का भारतीय रिजर्व बैंक के क्योर बैंकिंग सॉल्यूशन ई कुबेर के साथ क्रियान्वयन किया गया। क्या कहा जा रहा है? दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश सरकार का एक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली है, इसका भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जिसे ई कुबेर कहा जाता है, इसके साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है। फिर दोस्तों अनमोल ऐप गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच हेतु तैयार की गई है। कौन सी एप्लीकेशन? अनमोल ऐप। फिर मध्य प्रदेश में दोस्तों ड्राई पोर्ट की संख्या 3 हो चुकी है, पीथमपुर जो कि धार में है, मंडीदीप जो कि रायसेन में है और टिही इंदौर में है। फिर मध्य प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हमने देख लिया 36.32% है। फिर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर भोपाल और जबलपुर में प्रस्तावित है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर कहाँ है? भोपाल और जबलपुर में प्रस्तावित है। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दोस्तों देश का पहला नगर निगम इंदौर है। बहुत पहले का करंट अफेयर है दोस्तों, आज आपको मालूम होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत चर्चा की है, महाकाल लोक उज्जैन से हुई है। और दोस्तों ई बाइक परियोजना की शुरुआत भोपाल से की गई। इंदौर में परिधान पार्क प्रस्तावित है। और मध्य प्रदेश में रेल ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है? 5150 किलोमीटर। रेलवे ट्रैक की लंबाई के मामले में मध्य प्रदेश देश में 5वें स्थान पर है। कितनी लंबाई है? 5150 किलोमीटर है। दोस्तों गांव की बेटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 500 रुपए प्रति माह अधिकतम 10 माह तक दिया जाएगा। गांव की बेटी योजना कब शुरू की गई? कमेंट सेक्शन में बताएं। पर दोस्तों टंटैया भील की बलिदान भूमि पाताल पानी में नव तीर्थ स्थल और एक ध्यान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो कहां पर नव तीर्थ स्थल और एक ध्यान केंद्र स्थापित होगा? टंटैया भील की बलिदान भूमि पाताल पानी में होगा। फिर मध्य प्रदेश में दोस्तों सिंचाई क्षमता 2022 में 45 लाख हेक्टेयर हो गई है। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता 2022 में कितनी हो गई है?
45 लाख हेक्टेयर हो गई है और 2025 तक इसे 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 3.85 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, ध्यान रखना है। 2020-21 में मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर कितनी रही है? 18.69% रही है। दोस्तों हम बजट की इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं 2022-23 के परिप्रेक्ष्य में। आपके एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा 2023-24 का, तो इसकी चर्चा आगे की जाएगी जब हमारे पास अवेलेबल होंगी चीजें, ठीक है। तो वर्ष 2022-23 के दौरान फसल क्षेत्र में 5.46% की वृद्धि हुई है, ध्यान रखना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अब तक 118 ग्राम पंचायतों का चयन हो चुका है, इसको भी आप ध्यान रख लें। फिर बारी आती है दोस्तों अगले बिंदु की, जो क्या कहता है कि दोस्तों अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि में मध्य प्रदेश को 1560 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। फिर मध्य प्रदेश में सितंबर 2022 तक 71.68 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं मध्य प्रदेश में। सितंबर 2022 तक का आंकड़ा है 71.68 लाख केसीसी वितरित किए जा चुके हैं। केसीसी की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी आपको बताना है, ऑप्शन है 96, 97, 98, 2000। वर्ष 2022 जून से सितंबर तक 1131.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य वर्षा से 22.44% अधिक है। वर्षा की बात चल रही है दोस्तों, ठीक है, वर्ष लिखा हुआ है, वर्षा की बात चल रही है। फिर दोस्तों दूध उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है और मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्ध क्षमता कितनी थी? 591 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, ठीक है, 591, ठीक। मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 32 अंडे प्रति वर्ष रही है, इसको ध्यान रखना है। दोस्तों प्रचलित भाव पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,40,583 रुपए आकी गई। प्रचलित मतलब मार्केट वैल्यू पर। दोस्तों आपको बताना है स्थिर मूल्य प्रचलित मूल्य में क्या अंतर है, ठीक है, तो ये आप बता दें कमेंट सेक्शन में। स्थिर भाव पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 65,023 रुपए आकी गई। फिर बात करते हैं दोस्तों बैंक मध्य प्रदेश में बैंकिंग व्यवस्था आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की संख्या है कितनी? 34। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है दो, एक का नाम है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, दूसरे का नाम है मध्यांचल ग्रामीण बैंक। दो छिप गया, फिर से देख लें, एक का नाम है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, दूसरे का है मध्यांचल। सहकारी बैंक एक है अपेक्स। जिला केंद्रीय बैंक की संख्या है 38। लघु वित्तीय बैंक है 8, भुगतान बैंक है 3, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक। फिर दोस्तों स्वास्थ्य क्षेत्र आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार शिशु मृत्यु दर, दोस्तों इन सारे आंकड़ों को ध्यान रख लेना, आपको भूलना नहीं है। शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 43 प्रति हजार, मातृ मृत्यु दर 173 प्रति 1 लाख। ध्यान रखना है दोस्तों, मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख में हम मेजर करते हैं। जन्म दर दोस्तों 24.1%, मृत्यु दर दोस्तों 6.5%। कम वजन वाले बच्चे हैं हमारे यहाँ पर 42.8%, आंकड़ा निराशाजनक है। कम ऊंचाई वाले बच्चे 42%, दुबलेपन वाले बच्चे 25.8% है। इनको आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लें, चलो भूल गए कोई बात नहीं, चल जाएगा, नेगोशिएट किया जा सकता है, लेकिन इन आंकड़ों को नहीं भूलना दोस्तों। और कम वजन कम ऊंचाई को एक साथ लगभग 42% करके याद कर लें, दुबलेपन वाले 25% याद कर लें, ताकि दिमाग में चीजें बनी रहें। फिर बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में चर्चित कुछ नीतियां थी, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर दी है, इसमें लिखी है सारी की सारी 2022 की नीतियां, एक साथ याद करें। मध्य प्रदेश ग्रामीण परिवहन नीति, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति, नवीकरणीय ऊर्जा नीति। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश ग्रामीण परिवहन नीति, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और नवीकरणीय ऊर्जा नीति। कब की है? 2022 की है। फिर दोस्तों औद्योगिक संवर्धन नीति, एमएसएमई विकास नीति, इथेनॉल एवं जैव ईंधन नीति। कौन कौन सी? औद्योगिक संवर्धन नीति, एमएसएमई विकास नीति और एथेनॉल और जैव ईंधन नीति। कब की है? वर्ष 2021 की है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होंगी। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश बजट 2023-24 के बारे में। 24-25 की चर्चा भी हम कभी ना कभी कर ही लेंगे, आपको निश्चिंत रहना है। तब तक के लिए जैसे ही बजट हमारे समक्ष आता है चर्चा की जाएगी। तब तक आपको बने रहना, हमारे साथ मेहनत करना है, आगे बढ़ना है और तब तक नहीं रुकना जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।